जैसे हमने पहले बात की थी कि हम पाकिस्तान की ये जो मुनफरद इलेक्शन ट्रांसमिशन है जिसके अंदर हम अनबाइज्ड और गैर जानबदाराना तौर पे हम जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है एज़ इट इज़, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या किसी भी सियासी जमात की जानिब से अगर कोई बेज़ाब्तगी सामने आती है या कुछ भी मसला आता है तो हम उसको एज़ इट इज़ नाज़रीन तक पहुँचाते हैं, जिसका मकसद ये है कि आवाम को इस इलेक्शन के अंदर जो भी सूरत हाल है वो पहुँच सके। पाकिस्तान में क्योंकि इंटरनेट का और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो रसाई का मसला है, इसलिए अब हमारी जो मीडिया की वो ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम अच्छे और ऐसे तरीके से लोगों तक हक़ाइक़ जो है वो पहुंचा सके। मैं पहले आपको जो अपडेट है, मेरे पास दो खबरें हैं और दोनों ही खबरें बहुत अहम है। पहली खबर तो एक अपडेट है जो अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुख्तलिफ हलकों के हवाले से, और दूसरी जो है वो नताइज के हवाले से है। और वो जो नताइज के हवाले से खबर है वो बड़ी एक अहम खबर है जो अभी डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन वो आपको आइंदा चंद घंटों में जबकि नताइज जो है वो उसका इंतज़ार होगा उस हवाले से है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ जो सूरत हाल के हवाले से। जैसे आपने बताया कि 3 घंटे हुए हैं अभी पोलिंग के अमल को शुरू हुए, तो हमने आपको कराची के हलकों के सूरत हाल बताई थी कि कराची के कौन कौन से हलके हैं जिनमें पोलिंग का अमल तखीर का शिकार हुआ। लेकिन लाहौर के अंदर एक ऐसा हलका है जिसके हवाले से हमारे तक जो अपडेट मौसूल हुई वो है NA 127। NA 127 बहुत अहम हल्का है जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अता तारड़ साहब जो है वो मध्य मुकाबला हैं, और यहाँ से बेनज़ीर भुट्टो साहब भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं और जीती थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़के जीत चुके हैं। अच्छा, इस हल्के में क्योंकि लाहौर के बाकी हल्कों के अलावा अगर इस हल्के के हवाले से जो हमारे पास खबर है कि यहाँ पे जो पोलिंग का अमल है वो तकरीबन 10 बजे इसका आगाज़ हुआ, तो इसका मतलब है कि 2 घंटे तखीर का शिकार रहा। और ये पोलिंग स्टेशन नंबर 145 है जहां पे ये होगी, और इसके हमारे पास विजुअल्स एविडेंस और सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अंदर जो इसकी वजह बताई जा रही थी वो भी बड़ी दिलचस्प थी। वो ये थी कि वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के, मुख्तलिफ सियासी जमातें मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक अहम इंतहाई अहम हल्के के एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जहाँ पे इंतखाबी मुहिम के अंदर बहुत से नशेबो फराज है, वहाँ पे पोलिंग एजेंट का अमला ही तखीर से पहुंचा, और वो इस वजह से 2 घंटे तक वहाँ पे वोटर्स मौजूद थे लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से वो पोलिंग का जो अमल था वो तखीर का शिकार रहा। अब एक ये तो थी, मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने बताया कि एक अपडेट थी हमारे पास, और लेकिन बहरहाल वो अभी पोलिंग का अमल जो है उसके बाद शुरू हो चुका था और अभी जारी है। इसके बारे से अब जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है वो फैसला करेंगे कि अगर ये जो 2 घंटे का जो लॉस है, जो वोटर्स वोट कास्ट नहीं कर सके, तो वो क्या उसका टाइम ड्यूरेशन उसको ज़्यादा दिया जाएगा या व्हाट्सएवर, दैट इज़ द पेंडिंग। अब दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वो ज़्यादा अहम खबर और बड़ी खबर है, वो ये है कि नताइज के हवाले से मैंने आपको पहले हमने कमिट किया था कि ये एक मुनफरद इलेक्शन ट्रांसमिशन है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ आएगी तो हम किसी भी किस्म के दबाव के बगैर उस चीज़ को मनोअन जो है वो नशर करेंगे। तो उसी चीज़ की पहली कड़ी मेरे पास जो एक मेरी खबर हमें मिली है वो ये है कि पंजाब के एक अहम बल्कि सबसे बड़े इंतज़ामी इदारे जो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं, वहाँ पे रात गए एक बैठक हुई है और उस बैठक के अंदर एक अहम फैसला किया गया, एक अहम ब्रीफिंग दी गई, एक अहम ऑर्डर दिया गया अपनी नीचे जो इंतज़ामी अमूर के लोग थे उनको, और उनको जो वो खबर वो जो डायरेक्शन दी गई वो डायरेक्शन ये थी कि कोई भी जो अहम सीधा कुछ हल्के उन्होंने बताए हैं कि ये हल्के तो बिलखुसूस और बिलअमूम बाकी भी नताइज वो तसल्ली से दिए जाएंगे। तसल्ली से मुराद उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि जब तक गो हेड नहीं मिलेगा और जब तक हम उन चीज़ों को प्रॉपर नहीं देख सकेंगे तो तब तक वो नताइज आगे नहीं दिए जाएंगे। ये बात यहाँ तक तो अगर आम हर बंदा कहेगा कि इसमें तो ये अच्छी बात है कि अच्छे तरीके से और बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ वो हल्के के नताइज जो दिए जाएंगे, ये बात यहाँ तक महदूद नहीं है। बल्कि मैं बताया कि मेरे जो ज़राए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी बावसूख ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये इंतखाबी नताइज जो मैं अभी आपको ख़बर दे रहा हूँ आपसे तकरीबन 11-12 घंटे बाद की ये सूरत हाल होगी कि आपके जो बेशतर अहम हल्के होंगे उनके नताइज रात 12 बजे तक जो है वो मौसूल नहीं होंगे। रात 12 मतलब 5 बजे पोलिंग ख़त्म होगी
और इसका गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। और इसका नतायज मोस्ट प्रॉब्ली तो हम देखते हैं कुछ पोलिंग स्टेशन है उसके नतायज जो है जहाँ पे वोटों की तादाद कम होती है वो 2-3 घंटे के अंदर भी उसके नतायज वसूल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा तखीर का मतलब 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 4 घंटे से मुराद ये है कि 9 बजे तक वो इंतखाबी नतायज जो है वो वसूल हो जाना चाहिए। ये मैं अहम हल्कों की बात करूँ पंजाब के, पंजाब और बिलखुसूस लाहौर के। लेकिन उनके नतायज जो है वो जहाँ पे तो कुछ सियासी जो जमात है जो आपको हुकूमत में आती दिखाई दे रही है, यानी कि मैं नाम भी लेता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके नतायज बड़े क्लियर होंगे तो वो जहाँ पे बहुत बड़ा मार्जिन होगा तो उसके नतायज तो आपको 9 बजे तक मसूल हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे कोई मुकाबला टफ है या सूरत हाल डिफरेंट है तो वहाँ के नतायज जो हैं वो आपको 11 से 12 और इससे भी ज़्यादा तखीर का शिकार होंगे। ये खबर मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ और इस बात को हम हमारे पास, मैं इसकी रिकॉर्डिंग और क्लिपिंग भी हमारे पास मौजूद रहेगी जो इसके बाद में हम नशर भी करेंगे कि ये बात हमने तकरीबन 12 घंटे पहले ही बता चुके थे कि ये सूरत हाल होगी।